नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और शॉर्ट में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अब जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वह क्या कहती है? इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक लाइन है जो पैरेलल है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल की एक साइड की। ठीक है, आपको डायग्राम से बताता हूं। ये देखिए, ये डायग्राम अपने पास है एक ट्राइंगल एबीसी का। हमें कह रहा है इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन है जो पैरेलल है ट्राइंगल की एक साइड के, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और दूसरी दो साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये जो लाइन है यह बीसी साइड के पैरेलल है और बाकी बची हुई दो साइड्स को डी और ई पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देन इट डिवाइड्स दोज इन प्रोपोर्शन, तो ये लाइन इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शन यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, क्या कहा इस थ्योरम ने कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है और उसकी दो साइड्स को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो वह लाइन उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में, प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यानी इक्वल रेशियो या प्रोपोर्शन से हमारा मतलब है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है दोस्तों, अभी शुरू करते हैं कैसे हम इस प्रमेय को, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है इस थ्योरम में, तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें लाइन डीई है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। अगली बात, जो डीई है वो इंटरसेक्ट करती है एबी को और एसी को पॉइंट से डी पर और ई पर। ओके दोस्तों, दूसरी बात है टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव क्या करना है? तो दोस्तों, हमने जब थ्योरम पढ़ी तब हमने देखा था कि हमें क्या प्रूव करना था? हमें करना था इनके रेशियोज सेम है, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल ए अपॉन ईसी। यहां हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया दोस्तों? हमने किया है जो पॉइंट डी है उसको सी से मिलाया है, डी को सी से मिलाया है, और पॉइंट बी को ई से मिलाया है। देखिए, जॉइन डी टू सी एंड बी टू ई। दूसरी बात, एक कंस्ट्रक्शन और किया है, EF परपेंडिकुलर AB खींचा है। देखिए दोस्तों, यहां एक पॉइंट लिया है F इस प्रकार से कि EF है वो परपेंडिकुलर हो किस पे? AB पे, और DG परपेंडिकुलर लिया है AC पर, और DG परपेंडिकुलर लिया है AC पर। हाँ दोस्तों, यहां हमने गिवन क्या दिया हुआ है हमने यह देखा। अगली बात हमने देखा क्या प्रूव करना है, और अगली बात क्या इसमें हमने नया कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम देखते हैं इस प्रमेय को हम प्रूव कैसे करते हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रेशियो लूंगा एरियाज का दो ट्राइंगल्स के। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल लेता हूं ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन दूसरा ट्राइंगल में साथ में लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE,
कौन कौन से ट्राइंगल लिए मैंने दोस्तों? एक ट्राइंगल लिया मैंने ADE और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने BDE। ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए हैं दोस्तों। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है, देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ADE की, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ADE की, ADE की, तो देखिए दोस्तों, इसका बेस मैं क्या लेता हूं? AD लेता हूं। बेस लिया मैंने AD, हाफ मल्टीप्लाई बेस लिया AD मल्टीप्लाई। अगर मैं हाइट की बात करूं तो बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि जो EF है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वही क्या होती है? हाइट होती है। तो हाइट क्या होगी दोस्तों? इसकी EF होगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ट्राइंगल BDE की, ट्राइंगल BDE की, BDE, देखिए दोस्तों BDE, अगर इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो बेस होगा BD, हाफ मल्टीप्लाई बेस होगा BD मल्टीप्लाई। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, देखिए दोस्तों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं यहां बनाता हूं। ये ट्राइंगल कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है, मैंने जैसा डायग्राम में दिया है वैसा ही उठाया है। BDE दोस्तों, BDE, अगर मैंने बेस लिया है BD, E से अगर मैं हाइट देखूं तो हाइट E से BD बेस पर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ट्राइंगल है उनमें हाइट कौन सी होगी दोस्तों? अगर मैं BD को एक्सटेंड करता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, यही क्या होगी? हाइट होगी। यही क्या होगी? हाइट होगी। तो यहां पर जो हाइट है BD की, वो हाइट क्या होगी? EF होगी। हाइट क्या होगी? EF होगी। इसे मैं दोबारा समझाता हूं आपको। हाइट मैंने किस प्रकार से ली है, देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ट्राइंगल हमारे पास एक्यूट एंगल्ड है, ठीक है, तो वहां पर हाइट बिल्कुल सीधी होती है, ये वर्टिस से ले ली। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल है, वह क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वहां पर हाइट देखिए, अगर मैं इस वर्टिस से हाइट लूंगा तो हाइट के लिए हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। इस वर्टिस से डायरेक्ट बेस पे 90 डिग्री नहीं बन सकता, तो हाइट कौन सी होगी? ये हाइट होगी, ठीक है। यहाँ हाइट क्या होगी? ये होगी। हाइट जो होगी वो हम ट्राइंगल के एक्सटीरियर से देखेंगे। कहां से देखेंगे? एक्सटीरियर से देखेंगे। हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ये अपने पास एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD है, हाफ AD इंटू EF, हाफ BD इंटू EF। यहां दोस्तों हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, EF से EF कैंसिल हुआ, हमारे पास आता है AD अपॉन BD। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह मैं दूसरे जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन दूसरा ट्राइंगल, पहले मैंने ADE के साथ BDE लिया था, इस बार मैं CDE लूंगा। एरिया ऑफ CDE। हाँ दोस्तों, देखिए इक्वल हाफ मल्टीप्लाई, देखिए दोस्तों ADE, इस बार मैं बेस है वो कौन सा लूंगा? AE लूंगा। बेस लिया मैंने AE मल्टीप्लाई हाइट, इस बार मैंने क्या ली? पिछले बार मैंने EF ली थी, इस बार DG ली है। देखिए बेस अगर बदला है तो हाइट भी क्या होगी? बदलेगी। तो इस बार मैंने हाइट ली है DG अपॉन हाफ मल्टीप्लाई CDE के लिए, CDE के लिए अब आप समझ गए होंगे बेस क्या लूंगा। जब यहां ADE के लिए बेस AE लिया है तो इसके लिए बेस क्या लूंगा? मैं CE लूंगा। मल्टीप्लाई हाइट, ये जो CDE है ये भी ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, तो यहां भी हाइट होगी, वो एक्सटीरियर में होगी ट्राइंगल के बाहर होगी। तो हाइट क्या होगी इसकी? DG होगी। DG से DG कैंसिल, वन हाफ कैंसिल। यहां हमारे पास हो गया AE अपॉन EC। इसे इक्वेशन 2 कहता हूं दोस्तों, इसे इक्वेशन 2 कहता हूं। हाँ दोस्तों, AD अपॉन BD AE अपॉन EC, AD अपॉन BD AE अपॉन EC जो हमें प्रूव करना था, वो रेशियोज यहां आ रहे हैं, लेकिन रेशियोज क्या हैं? इक्वल नहीं है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दूं तो राइट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएगा।
अभी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखिए एरिया ऑफ एडी तो सेम है। अगर मुझे इन्हें इक्वल करना है तो बीडी और सीडी को सेम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों एक और छोटी सी थ्योरम निकल के आती है, एक छोटी सी थ्योरम निकल के आती है कि दो ट्राइंगल हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में दो ट्राइंगल हैं, ये पहला ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, दो ट्राइंगल हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ही बेस पर है, उनका बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ये सेम चीज किसमें है, ये सेम चीज है हमारे पास किसमें, बीडीई और सीडीई में। देखिए दोस्तों कैसे है, मैं इस डायग्राम को केवल ये नीचे का पार्ट बना रहा हूं। यहां हमारे पास दो पैरेलल लाइन से, एक डीई और एक बीसी है, एक लाइन है डीई और दूसरी लाइन है बीसी। ओके, यहां देखिए दोस्तों पहला ट्राइंगल लेता हूं मैं बीडीई, बीडीई ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लेता हूं मैं सीडीई, सीडीई ये ट्राइंगल हो गया। देखिए दोस्तों बीडीई और सीडीई दोनों ट्राइंगल, बेस कॉमन क्या है इनका, डीई है, और पैरेलल लाइंस कौन सी है, डीई और बीसी है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसे मैं लिखता हूं दोस्तों, सिंस ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडीई आर बिटवीन पैरेलल लाइंस बीसी एंड डीई एंड सेम बेस, बेस कौन सा है दोस्तों, बेस है डीई। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूं इससे कि एरिया ऑफ बीडीई है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सीडीई के लिए। इसे इक्वेशन में 2 कहता हूं, इसे इक्वेशन में क्या कहता हूं, 2 कहता हूं, इसे इक्वेशन 2 कहता हूं दोस्तों। एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ सीडीई क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी दोस्तों इक्वेशन 2 है, उसका यूज मैं किसमें करता हूं, इक्वेशन सॉरी दोस्तों, इक्वेशन 3 है, हमने 2 पहले दे चुके हैं ना। इक्वेशन 3 है, इसका यूज मैं कहां करता हूं, इक्वेशन 2 में करता हूं, इक्वेशन 2 में करता हूं, इक्वेशन 2 में करता हूं। तो देखिए दोस्तों इक्वेशन 3 का यूज अगर मैं इक्वेशन 2 में करूं तो लिखूंगा मैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां जो CD है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, BD, क्योंकि CD और BD क्या है, इक्वल है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, AD तो एज इट इज है, BD और CD मैंने इक्वेशन 3 में इक्वल किया था, तो CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने BD लिख दिया। क्या लिख दिया, BD लिख दिया। तो एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD हो गया है इक्वल AE अपॉन EC। इसे इक्वेशन 4 कहता हूं। अभी दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये हमारा थ्योरम है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि देखिए इक्वेशन फर्स्ट था एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, और नीचे इक्वेशन 4 है एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, और दोनों जो इक्वल है AD अपॉन BD के, और यहाँ इक्वल है AE अपॉन EC के। तो दोस्तों मैं देखता हूँ थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं ये चीज यहां लिख रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ AD अपॉन BD, भाई ये चीज आपको पता है, जब दो इक्वेशंस का एक साइड इक्वल हो तो दूसरा साइड अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगा। तो AD अपॉन BD
बी डी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ई सी के, ए अपॉन ई सी के। और यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, यही बीपीटी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो दोस्तों शायद आप भली भांति समझ गए होंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, इसे हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं। यह थ्योरम हमारे मैथ्स 10th क्लास चैप्टर 6 में काम में आने वाली है, तो आप इसे कंप्लीट कर लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अच्छे मैथमेटिक्स से जुड़े हुए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।